हिमानी, इस वक्त मैं जौनपुर में हूं और जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जौनपुर सीट पूर्वांचल की अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अहम सीटों में से एक है और ये और भी ज्यादा हॉट इसलिए हो गई है इस बार धनंजय सिंह को लेकर। उनकी पत्नी श्रीकला क्योंकि चुनावी मैदान में थी और उसके बाद जैसे उन्होंने बीजेपी को अपने समर्थन की यहां पर बात की। इस पूरी राजनीतिक जो समीकरण है उसके बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपकी यहां पर पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पोलिंग बूथ पर इक्का दुक्का लोग अभी जिस तरीके से वोटिंग की शुरुआत हुई है वो यहां पर पहुंचे हैं। बहुत ज्यादा रुझान जो है वो लोगों के बीच नजर नहीं आ रहा है और जिन लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है, क्योंकि ये धनंजय सिंह का पैतृक गांव है और जौनपुर में वो उनका निवास है और उसके बाद वो यहां पर कुछ ही देर के बाद वोट करने के लिए पहुंचेंगे अपनी पत्नी श्रीकला के साथ। और जैसा अभी हाल ही में जौनपुर के अंदर पूरी सियासत ने किस तरीके से करवट बदली है जौनपुर की धनंजय सिंह की तरफ से, क्योंकि उनकी पत्नी श्रीकला का टिकट जो है बसपा की तरफ से काट दिया गया। पहले वो चुनावी मैदान में वहां से ताल ठोक रही थी, फिर धनंजय सिंह का समर्थन कर देना बीजेपी के लिए कृपाशंकर सिंह, क्योंकि यहां से चुनावी मैदान में पूर्व गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ये जो सियासी समीकरण यहां पर बदले हैं उससे कितना, उसके लिए कहा गया कि बीजेपी को पूरी तरीके से वॉकओवर इस क्षेत्र में जो है यहां पर मिला है और समाजवादी पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर इसे देखा गया। लेकिन इसमें बड़ा पेच ये है, सबसे बड़ा पेच ये है कि आखिर क्या ये जो वोट बैंक है जो धनंजय सिंह कैरी के जो है वो करते हैं, क्या उसका बेनिफिट बीजेपी को उसमें सीधे तौर पर नजर आएगा। और अगर कहा जाता है कि जो जौनपुर की जो सियासत है वो जातीय समीकरणों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है उसका असर रहता है, उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है, चाहे बिल्कुल सुमित। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए मछली शहर जौनपुर जहां पर आप इस वक्त हैं वो इतना आसान भी मुकाबला नहीं है बीजेपी के लिए। उसके बावजूद ये धनंजय सिंह नाम जरूर हो लेकिन उसके बावजूद ये सीट फंसी हुई नजर आ रही है। एक बार जरा मैं गायत्री का रुख करती हूं। गायत्री जिस जगह पर हैं वहां पर किस तरह से, क्योंकि देखिए गायत्री, वोटिंग से ठीक पहले आतिशी सिंह जिस तरह से ट्वीट करती हैं और जिस तरह से उससे पहले हमने आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा, क्या आपको दिल्ली की जनता के बीच वो मुद्दे नजर आ रहे हैं, उनका कोई उस तरह से असर नजर आ रहा है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को भुनाने की कोशिश की जा रही थी, केजरीवाल की गिरफ्तारी वर्सेस मोदी की गारंटी, जैसे यहां नजर आ रहा है, क्या वैसे वहां भी नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए हिमानी, इस वक्त मैं पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, उस पर भी हम बातचीत करेंगे और यहाँ के समीकरण, दिल्ली के समीकरण क्या कहते हैं, 7 सीटों पर उस पर भी बातचीत होगी। सर पहले तो अपना नाम बताइए। सितारा भाटिया। सितारा भाटिया जी, आपने वोट कर दिया, एक बार दोनों आप लोग अगर दिखा दें। अच्छा, क्या आपके जहन में मुद्दा था जिसको लेकर? सबसे पहला तो देश का विकास, दूसरी भारत की सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार पिछले 10 साल में हमारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है, पूरी दुनिया में हमारा नाम हुआ है, हम चाहते हैं कि अगले 5 साल में हम और आगे उसमें बढ़ें। आज हमारे देश के सामने जो बहुत पुरानी परेशानियां थी, राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, और सबसे बड़ी बात जी को तो पता ही नहीं कि उनके शब्द की कीमत क्या। वो तो अपने बच्चों की भी कसम खा गए थे। उसके उन्होंने कहा मैं बगैर नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी, वो सारे काम जो उन्होंने मना किए थे वो सारे काम उन्होंने ले, क्योंकि वो व्यापारी नहीं थे। तो कांग्रेस के साथ अब तो गठबंधन में भी है, वो भी मना किया था, तो क्या लगता है कोई चुनौती हो रही है? देखिए, गठबंधन कौन करता है? जो कमजोर होता है। तो वो दोनों कमजोर हैं। दो कमजोर मिलकर के अगर शक्ति प्राप्त करेंगे तो दोनों औंधे मुंह जागे रहेंगे, क्योंकि ना तो इसके पास ताकत है ना तो इसके पास ताकत है। तो कोई गठबंधन का कोई महत्व नहीं है, गठबंधन औचित्यहीन है, गठबंधन नहीं है, यह राजनीतिक अवसरवादिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और दिल्ली की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी 4 जून को। जरा रिजल्ट आने दीजिए। 4 जून को अब की बार 4 जून को 400 पार। मैम आगे आ जाइए, आपसे ज्यादा तेज आवाज में मैम ने 400 पार बोला है। मैम आपने भी काफी मेहनत की होगी, कैसा? बिल्कुल जी, मेरे पूरे परिवार ने मेहनत करी है। चुनाव बहुत अच्छा है और अच्छे मार्जिन से हम जो जीतेंगे। अच्छा, बिल्कुल। अब की बार 400 पार जो नारा है वो सफल होगा। महिलाओं के मुद्दे क्या रहे? आप लोग तो घूमे, मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए कार्य किया है वो आगे और भी करेंगे, जो अधूरे हैं वो भी पूरा करेंगे। महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया उन्होंने, कितनी योजनाएं उन्होंने लाए हैं, वो आगे है, वो अब पूरी करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये प्रवीण खंडेलवाल और उनके वाइफ थी जिन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार। कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर मतदान किया गया। कैमरामैन महेश के साथ मृदुल शर्मा, चांदनी चौक।